अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज गिलगित बल्तिस्तान में एक तकरीर की है। ये तकरीर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के 73वें यौम जो उनका कौमी दिन है गिलगित बल्तिस्तान का, और उसके हवाले से की है। और ये तकरीर बड़ी अहम है, इसमें कुछ बड़े तारीख़ी फ़ैसले किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम कुछ और बातें हैं। एक तो उन्होंने ऑपोजिशन जो है उसका तफसीली पोस्टमार्टम किया है। दूसरा, उन्होंने अभिनंदन वाले मामले पर असल अंदर की जो बात है, अंदर की जो कहानी थी, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पता थी, वो बता दी है। और दूसरा, वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा इशारा भी दिया है। वज़ीर आज़म ने यह भी बता दिया है कि आने वाले दिनों में किसकी टांगें कांपने जा रही हैं। साथ ही साथ ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा अहम बात जो है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के ISI चीफ जो हैं, उनके लिए इमरान खान का खुला पैगाम जो है वो बड़ा अहम है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैगाम है। पहली मरतबा कोई वज़ीर आज़म नेशनल टेलीविज़न पर आकर वक्त के आर्मी चीफ और वक्त के ISI चीफ को पैगाम दे रहा है। इससे पहले सिर्फ एक साबिक वज़ीर आज़म ने इन दोनों हजरात का नाम लेकर इन्हें पैगाम दिया था, लेकिन अब वक्त के वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म ने भी इनके लिए एक पैगाम दिया है और वो भी आपके सामने रखेंगे। ये सारी सिचुएशन डिस्कस करेंगे और ये तारीख़ी खिताब जो है इसके ऊपर मुकम्मल इसकी तफसीलात भी और इसका तज्ज़िया भी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज 1 नवंबर है। 1 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान का कौमी दिन है। इस दिन जो गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम है, उन्होंने डोगरा जो हुकूमत थी कश्मीर के अंदर और एक हुकूमत जो थी जो कि जुल्म ढाती थी और वहाँ पर काबिज़ थी, उससे छुटकारा हासिल किया था और आज़ादी हासिल की थी। इमरान खान इस मौके पर वहाँ पहुँचे और दूसरी मरतबा लगातार यहाँ पहुँचे और कहा कि मैं बतौर वज़ीर आज़म हमेशा आपके साथ ये दिन मनाने आता रहूँगा और ये मेरी आपसे मोहब्बत है, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से ये मेरी मोहब्बत है कि मैं यहाँ पर आता हूँ। दूसरी बड़ी अहम बात है कि ये इलेक्शन का टाइम है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो, आपको याद होगा, PDM की तकरीर छोड़ के, PDM के जलसे छोड़ के गिलगित में अपनी कैंपेन करने गए। लेकिन इमरान खान का जो खिताब है वो ऐसा किसी सूरत नहीं लग रहा था कि इलेक्शन का खिताब है, क्योंकि सियासत और इलेक्शन से पहले एक वज़ीर आज़म ने आकर पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के इदारों की बात की, और सबसे दिलचस्प उन्होंने एक फ़ौजी जवान को भी मुखातब करके बड़ी अहम बात कही जो सामने खड़ा हुआ था, और पूरी फ़ौज को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने। सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हुआ क्या है। अयाज सादिक वाले बयान से बात शुरू करते हैं क्योंकि उसका बड़ा चर्चा है। इमरान खान ने अयाज सादिक के अभिनंदन वाले बयान का पोस्टमार्टम किया है और कहा कि किसी और ने नहीं, मैंने अभिनंदन को छोड़ा है और मुझे फ़ख्र, और मैंने, क्योंकि मेरे तरले किए गए, मेरी रिक्वेस्ट की गई, मुझे हेड ऑफ स्टेट्स के मैसेजेस आए, यानी पूरी दुनिया के जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो इमरान खान को मैसेजेस कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे। और भारत ने, क्योंकि हमने भी आपके सामने ये बात रखी थी कि भारत ने अमेरिका, चीन और सऊदी अरब, इन 3 ममालिक के थ्रू पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करवाई कि हमारा आप जो पायलट है वो वापस कर दें। तो ये टांगें कांपने वाली जो बात है, इसमें वज़ीर आज़म ने भी आज इस बात को एक्नॉलेज कर दिया कि मुझे हेड्स ऑफ स्टेट्स के, मुझे सरबराहान मुमलिकत के मैसेजेस आते थे। अच्छा, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरी स्पीच का खुलासा तो यही है कि आने वाले दिनों में ये कौम देखेगी कि किसके माथे पर पसीना आता है और किसकी टांगें कांपती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने जा रही है। मैं पहले ये तकरीर के कुछ जो गुजारिशात हैं और चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूंगा, उसके बाद फिर हम इस पर तज्जिया करेंगे और बताएंगे कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। सबसे पहले तो इमरान खान ने अब से गिलगित बल्तिस्तान का ये चीज़ अनाउंस की, और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दे रहे हैं, और ये स्टेटस हम UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी करारदादों को जहन में रखते हुए और उनसे मुताबिकत रखते हुए दे रहे हैं। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये जो इमरान खान की तरफ से दिया जाएगा और ये प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाएगा, ये UN रेजोल्यूशंस के मुताबिक होगा। इससे पाकिस्तान को एक ये भी फ़ायदा होगा कि हम जो मकबूजा वादी और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का स्टांस है वो कमज़ोर नहीं होगा, वरना तो भारत ये कह देगा कि हमने ये किया तो आपने भी ये कर दिया।
लेकिन गिलगित के अवाम जो हैं उनकी देरीना ख्वाहिश थी, गिलगित के नौजवानों की ये देरीना ख्वाहिश थी कि हमें पाकिस्तान का बाकायदा बराबर शहरी तस्वुर किया जाए, हमें वो तमाम तर राइट्स मिलें जो कि पंजाब के शहरी को हासिल हैं, जो कि सिंध के शहरी को हासिल हैं, जो कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के शहरी को हासिल है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इमरान खान की हुकूमत की, और ये सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है। और इसी चीज के हवाले से आपको याद है कि आर्मी चीफ और जनरल फैज ने ISIMS इस्लामाबाद में तमाम तर सियासतदानों को बुलाया था, जिस पर बड़ा शोर शराबा भी हुआ था। शहबाज शरीफ भी गए थे और एक पूरी कंट्रोवर्सी बनी थी, बिलावल भुट्टो भी इस मुलाकात में गए थे, और ये सब लोग ऑन पेज हैं इस मामले पर, क्योंकि नवाज शरीफ का इस मामले में इन्फ्लुएंस नहीं था, नवाज शरीफ इस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते थे, और शहबाज शरीफ जो है वो ऐसी बातों को समझ जाते हैं जो कौमी मफाद की बातें हों। तो बिलावल भुट्टो सरदारी और जो है शहबाज शरीफ वो इस बात पे राजी थे। तो इन सबको कॉन्फिडेंस में लेके, इन सबको पूरी सिचुएशन क्रिएट करके अब ये बना दिया गया है, और इन्हें गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आजम ने ऐलान कर दिया। इसके बाद भारत में बड़ी खलबली मची हुई है, और भारतीय मीडिया ने भी अपनी बंदूकें तान ली हैं कि ये क्या होने जा रहा है, फलाना हो गया, ये हो गया, अब हम हमला करेंगे, ये होगा। अलबत्ता ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ हवा में तीर चलाते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनकी गीदड़ भभकियां हैं इनके मीडिया की, उनकी अपनी दुकान चल रही है। पाकिस्तानियों को इस पूरी सिचुएशन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो इकदाम कर रहे हैं, हमारी सारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है। हम UNSC और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो भी इकदाम कर रहे हैं। और अगर कोई जारियत की भी गई तो इन्हें पता है कि 27 फरवरी को क्या हुआ था। अयाज सादिक जैसे लोगों की बातों को छोड़ के हकीकत जो है वो पूरी दुनिया के सामने है कि इनके साथ क्या हुआ था, और भारत से बेहतर हकीकत कोई नहीं जानता कि हुआ क्या था। हमसे भी बेहतर भारत जानता है, क्योंकि जिसे लगी हुई होती है, जिसके साथ होती है, उसे बड़ा अच्छा याद रहता है, करने वाला भूल भी जाए तो। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। इसके बाद उन्होंने फौज की अहमियत पे बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि मजबूत फौज अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, और पहली मरतबा मैं समझता हूँ कोई वज़ीर आज़म इस तरह का आया है जो फ़ौज को अपनी सपोर्ट करता है, अपनी फ़ौज के साथ खड़ा है, अपनी फ़ौज को कहता है कि ये मेरी फ़ौज है, ये कोई और इदारा नहीं है, इस मुल्क में कोई मेरा मुकाबिल नहीं है, मद्दे मुकाबिल नहीं। नवाज शरीफ तो इससे पहले मुकाबला करते होते थे ना आर्मी चीफ से। नवाज शरीफ को तो ये टेंशन होती थी कि राहील शरीफ की मकबूलियत क्यों ज़्यादा हो गई, अवाम उससे मेरे से ज़्यादा क्यों मोहब्बत करती है। लेकिन ये इमरान खान उसे अपनाते हैं, क्योंकि इसी में एक वज़ीर आज़म की बड़ाई है, इसी में एक कौम की बड़ाई होती है। तो उन्होंने इराक़ की मिसाल दी, शाम की मिसाल दी, लीबिया की मिसाल दी, अफ़गानिस्तान की मिसाल दी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उधर फ़ौज नहीं थी, सब कुछ था उनके पास, एक अच्छी फ़ौज नहीं थी जो उनकी हिफाजत कर सके। उनकी हालत पूरी दुनिया के सामने है, और पाकिस्तान का भी यही हाल होना था अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान की फ़ौज ना होती पाकिस्तान के पास, या इस तरह की एक प्रोफेशनल आर्मी हमारे पास ना होती, तो आज हमारा भी ये आलमी ताकतों ने वही हाल कर देना था। ये फ़ौज है तो हम हैं, इनके वजूद से हम हैं, ये अपनी जानें देते हैं तो हम लोग यहाँ पे सुकून पे बैठे हैं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने अपोजिशन को बड़ा लिताड़ा। अपोजिशन को इमरान खान साहब ने कैसे लिताड़ा? अपोजिशन के बारे में वज़ीर आज़म ने बड़ी वाज़ेह बात की कि ये मोदी की ज़ुबान बोल रहे हैं, अयाज सादिक को रगड़ा, और इन्हें पूरा बताया कि ये तो वो बातें कर रहे हैं, ये बातें तो अपोजिशन की जो बातें हैं ये तो भारत की बातें हैं, इनमें कोई इनके बयानिए में फ़र्क ही नहीं है, कोई इनके बयानिए में डिफरेंस ही नहीं है। तो ये पूरी सिचुएशन और सूरत हाल जो है वज़ीर आज़म ने पूरी कौम के सामने रखी, और कहा कि कौम फैसला करे, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, आप लोगों में समझ है, अब मुझ में समझ है, हमें अंडरस्टैंडिंग तो है चीज़ों की कि हम ये समझ सकें कि कौन किसकी ज़ुबान बोल रहा है। हम दोनों बयानात खोल के देख लें, आप अपोजिशन में नवाज शरीफ की तकरीर खोल लें और इंडियन चैनल रिपब्लिक टीवी को 1 घंटे के लिए देख लें, आपको लगेगा कि स्क्रिप्ट राइटर भी एक ही है और कोई एक ही बंदा बैठ के इन दोनों की तकरीरें लिखता है। तो एक ये चीज़ है। दूसरा, उन्होंने बताया कि ये जो अपोजिशन और मुल्क है ना, और ये जो तमाम तर सियासी पार्टियां, इनके दरमियान बड़ा एक डिफरेंट किस्म का रिलेशन है, जिसे प्रोपोर्शनल रिलेशन कहते हैं, और ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। उन्होंने, इमरान खान ने बेसिकली ये कहा कि अपोजिशन का जो फ़ायदा है उसमें मुल्क का नुकसान है, और जो मुल्क का फ़ायदा है उसमें अपोजिशन का नुकसान है। अब ये बात करने के बाद इमरान खान आए असल इंपॉर्टेंट बात पे। फौजी जवान को मुखातिब किया, उसे कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, और ये सिर्फ एक फौजी जवान नहीं जो मुझे नजर आ रहा है, मैं हर फौजी जवान के साथ खड़ा हूं, ये इमरान खान का पैगाम था। उसके बाद फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा वाली बात पे आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे बयान की, इमरान खान की पूरी तकरीर की सबसे अहम बात। एक तो उन्होंने ये बात कही कि मुझे फ़ख्र है मैंने जनरल फैज़ को चुना, मुझे फ़ख्र है मैंने जनरल बाजवा को चुना, मुझे अपनी सिलेक्शन पे फ़ख्र है।
वज़ीर आज़म ही चुनते हैं इन दोनों को, और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने इन दोनों हजरात को चुना। और अगर आज ये अपोजिशन पहले मेरे ख़िलाफ़ थी, पहले मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करती थी, आज अगर इनके ख़िलाफ़ ये करप्ट टोला, ये करप्ट माफिया इनके ख़िलाफ़ इकट्ठा हो गया है, तो ये उस बात को साबित करता है कि मेरी सिलेक्शन ठीक थी। आज ये जितनी दफ़ा नवाज शरीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ बोलेगा, उतनी मरतबा ये बात साबित होगी कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा इस मुल्क के लिए बेहतर है। क्योंकि इमरान खान ने पहले भी ये बात कही और ये बात आपके सामने भी वाज़ेह हो चुकी है कि अपोजिशन का फ़ायदा होता है तो मुल्क का नुकसान होता है, और मुल्क का नुकसान में ही अपोजिशन का फ़ायदा है। अगर तो अपोजिशन को ये दोनों हजरात खटक रहे हैं ना, इसका मतलब है कि कुछ इन हजरात में बेहतर है। उसके बाद उन्होंने, इमरान खान ने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को नेशनल टेलीविजन पे खड़े होकर यह पैगाम दिया कि पहले मुझे ब्लैकमेल किया गया, पहले मुझे इन्होंने ब्लैकमेल किया, मेरे पे अटैक्स किए, पर्सनल अटैक, प्रोफेशनल अटैक्स, ब्लैकमेलिंग, इधर उधर से मुझे प्रेशर टैक्टिक्स अब आप पे किया जा रहा है। इमरान खान ने ये तो बता दिया कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मुझे आप पे फ़ख्र है, लेकिन पूरी कौम को भी ये बात बताई। सिर्फ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के लिए ये पैगाम नहीं था, पूरी कौम के लिए ये पैगाम था कि अब जो प्रेशर है वो इन पे डाला जा रहा है, वो आपकी फ़ौज पे डाला जा रहा है, और ये फ़ौज मुखालिफ हो चुके हैं। और फ़ौज मुखालिफ का मतलब होता है मुल्क मुखालिफ होना। अब इस पूरी तकरीर का अगर हम खुलासा करें तो 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि कौम देखेगी कि आने वाले दिनों में बहुत से लोगों के माथों पे भी पसीना आने वाला है और बहुत से लोगों की टांगें कांपने वाली हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा है। इन्हें 2 यूनिट समझने वाले लोग बेवकूफ़ी करेंगे, ये 1 यूनिट है। तीसरी बड़ी बात कि इदारों को प्रेशराइज करने की कोशिश का जवाब खुद वज़ीर आज़म ने देने का तहिया कर लिया हुआ है, और वज़ीर आज़म खुद जवाब देंगे जब भी इदारों के खिलाफ कोई भी प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा इदारों को। चौथी बात यह है कि एनआरओ कहीं भी किसी को भी किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। पांचवी बड़ी अहम बात कि आने वाले दिनों में हुकूमत बागियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने जा रही है, और इस कार्रवाई का आगाज नून लीग से होगा। उसको निशाने इबरत भी बनाया जाएगा और उसे लटकाया भी जाएगा ताकि दीगर बाज आ जाए। अब इस सारा कुछ समझने में बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में अब सियासी हम आहंगी और मफाहमत के नाम पर हरगिज़ अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब वो वक्त चला गया कि अब हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, कहें कि हम कोई एनआरओ दे रहे हैं, अब मुल्क में सब सियासतदानों को इकट्ठा होना है, आपके ये केस हम फारिग कर देंगे। तो ये 5 नुकाती बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा है जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, पाकिस्तान की पूरी जो बका है उसके आने वाले चंद दिनों को मुतय्यन करने जा रहा है। इसी के साथ मखदूम शहाबुद्दीन को इजाज़त दीजिए। आने वाले दिन बड़े अहम हैं, मेरे मुल्क के लिए दुआ करें, मेरा मुल्क तरक्की करे, मेरे मुल्क पे कोई आफत ना आए, और अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान को आपने लाजमी दबाना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आपने बड़ा प्यार दिया गुज़श्ता 7-8 दिन में, जब से मैं यूट्यूब पर एक्टिव हुआ। अलबत्ता फेसबुक पर तो 1 मिलियन फॉलोअर्स थे, जब से मैं यूट्यूब पर एक्टिव हुआ तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस YouTube चैनल को, आपका भी ये YouTube चैनल है, हम सब का ये चैनल है, इसे आपने YouTube का इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग YouTube चैनल बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला के करम के बाद ये आप सबकी ज़रा नवाजी है, तो इसमें आपका थोड़ा सा और सपोर्ट भी चाहिए होगा। आप मज़ीद हमें सपोर्ट करें, आप सर्च में जाके भी मखदूम शहाबुद्दीन सर्च करें ताकि यूट्यूब पे मज़ीद प्रेजेंस इस्टेब्लिश हो, और इसी तरह आप और मैं मिल के जो ये माफियाज़ हैं, ये सियासत और सहाफ़त की काली भेड़ें हैं, उन्हें हम एक्सपोज करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।